गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आप सभी का नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्लास 10 मैथ के लिए है। तो देखिए अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो गाइस हम लोग प्रश्नावली 12.1 को शुरू करेंगे। तो उससे पहले गाइस कुछ फॉर्मूला को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि गाइस परिमाप वृत्त वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। फिर आयत का जो परिमाप होता है तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो गैस ये सब जो फॉर्मूला होता है तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है प्रश्नावली 12.1 के लिए। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग यही फार्मूला को सीखेंगे और समझेंगे, और गाइस आपको इन फार्मूला को याद करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो परिमाप वाला फॉर्मूला आता है, जो कि गैस सबसे पहले दिया गया है वर्ग का परिमाप। तो गैस जो वर्ग है तो उसका परिमाप क्या होता है, तो ये होता है गैस 4 गुना भुजा। फिर गैस जो आयत होता है तो उसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर होता है वृत्त का परिधि, तो उसका होता है गैस 2 पाई आर। तो देखिए गैस जो परिमाप होता है तो वो क्या है, तो देखिए परिमाप को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग का परिमाप। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, वर्ग बनाते हैं सबसे पहले ना। तो गाइस ये वर्ग बन जा रहा। तो गाइस देखिए ये एक वर्ग है जिसका सभी तरफ का जो भुजा होता है गाइस वो सेम होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई गाइस 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये वाला नीचे में भी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो गैस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो गैस परिमाप का मतलब क्या है, अगर हम लोग इस प्रकार से एक पतला सा लाइन गैस अगर हम लोग खींच देंगे, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको इस तरफ से यहाँ से गैस चलने स्टार्ट कर रहे, फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर यहाँ पर आ जा रहा है, तो एक वर्गाकार रास्ता गैस वो तय कर रहा है। तो उसी को हम लोग गैस क्या कहते हैं, वर्ग का परिमाप कहेंगे। मतलब ये जो लंबाई हो गया गैस यहाँ से फिर यहाँ से होता हुआ इतना दूर फिर से, तो इसी लंबाई को गैस हम लोग कहते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब वही एक तरफ से कहाँ जा सकता लंबाई है। ठीक, तो गैस वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। देखिए एक तो इस भुजा का लंबाई प्लस ये वाला भुजा का लंबाई। देखिए अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि ये जो व्यक्ति है वो कितना दूरी तय किया है, तो ये वाला भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस इस भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये वाला भुजा का लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो गाइस हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से इतना तक का लंबाई यहीं पर वापस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 सेंटीमीटर गाइस। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो गैस ये हो जा रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक, जिसको गैस हम लोग इसका फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना एक भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये डायरेक्ट निकल गया 16 सेंटीमीटर। ठीक गैस, तो ऐसा इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा है। तो गैस अब हम लोग समझते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है गैस तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऐसा होता है। तो चलिए पहले आयत बनाते फिर उसका परिमाप को समझते हैं। तो इसको इस प्रकार थोड़ा शैडो कर देते हैं तो ज़्यादा समझ आया जाएगा। ये वाला गैस जो पूरा रास्ता का लंबाई है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, तो वो परिमाप कहलाएगा। तो गैस अभी हम लोग आयत का परिमाप समझते हैं। तो आयत बनाते हैं पहले। तो
तो गाइस आयत इस प्रकार बना देंगे आयत को। तो गाइस आयत बन गया है। तो देखिए इस आयत में गाइस ये वाला जो लंबाई रहेगा, इसको मान लेते हैं लंबाई है, तो ये वाला जो लंबाई रहेगा गाइस, तो ये वाला भी लंबाई उतना ही रहेगा, और ये वाला जो चौड़ाई रहेगा गाइस, इसका भी चौड़ाई उतना ही रहेगा। ठीक, तो मतलब गाइस ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये वाला भुजा गाइस इस भुजा के बराबर होता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसको मान लेते हैं लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और इसको गाइस मान लेते हैं चौड़ाई है, ये एकदम पॉइंट से ना इसका, तो ये है चौड़ाई, बी लिख देते हैं चौड़ाई को। तो गाइस ऐसा हम लोग लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर भी गाइस वैसे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार खींच देना है हमें गाइस। तो गाइस यहाँ पर भी, यहाँ पर मान लेते कोई व्यक्ति है, तो उसको यहाँ से होता हुआ फिर से यहीं पर वापस आना है, इधर से होता हुआ जाएगा, फिर इधर होते होते इधर आ जाएगा। ठीक, तो गाइस वो व्यक्ति कितना दूरी तय किया, पहले तो देखिए इसका दूरी, यहाँ से इतना दूर का दूरी गाइस, फिर यहाँ से इतना दूर का दूरी, फिर प्लस में यहाँ से इतना दूर का दूरी, फिर प्लस में इतना दूर का दूरी। तो मान लेते जो एल है गाइस वो 4 सेंटीमीटर है, और जो बी है मतलब यहाँ से इतना तक का दूरी सेम होगा दोनों में, तो वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दोनों सेम रहता है, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो गैस प्लस करके देखते हैं, फिर इसमें फॉर्मूला पर लगा कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा गाइस 2 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 4 + 2 6, फिर 10, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर गाइस हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला में क्या दिया गया है। तो देखिए गाइस आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है एल मतलब लंबाई, और बी मतलब चौड़ाई। तो एल है 4 सेंटीमीटर, बी है 2 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है, तो फॉर्मूला के अनुसार तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे एल प्लस बी लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, लंबाई इतना था, फिर 4 + 2 6, ब्रैकेट वाला काम गाइस हम लोग पहले करते हैं, तो 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 सेंटीमीटर आगे सेम आया है। तो इसी प्रकार से गाइस हम लोग निकालते हैं आयत का परिमाप भी, आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए वृत्त की परिधि, वैसे वृत्त का परिमाप हम लोग नहीं कहते, परिधि कहते हैं ना। तो देखिए ये हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2πr होता है। तो गाइस ये फॉर्मूला से आपको याद करना है, समझा दे रहे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो गाइस देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से वृत्त गाइस खींच देंगे ऐसे, ठीक, तो ये अंदर से और एक खींचते हैं, रास्ता बनाते फिर से। तो गैस ये वृत्त हो गया। तो मान लेते हैं गैस यहाँ पर कोई इंसान है, उसको फिर से इस ये पूरा वृत्त यहाँ से वो इस वृत्त का चक्कर लगाएगा, फिर गैस इसी पॉइंट पर वापस पहुँच जाएगा। तो उसी प्रकार गैस ये जो रास्ता का लंबाई होगा, जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया होगा फिर वहीं पर आगे ख़त्म कर रहा है, तो ये रास्ता का लंबाई हो जाएगा गैस 2πr। आर इसका देखिए ये केंद्र मान लेते हैं, यहाँ से इतना दूर का जो त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या, केंद्र से वृत्त का जो रेखा है तो वहां तक का जो दूरी है गाइस, तो उस दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा तो वो 2πr हो जाएगा। ठीक, तो गाइस अभी हम लोग क्षेत्रफल को समझते हैं। सबसे पहले है आयत का क्षेत्रफल, तो वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर से गैस निकालते हैं। देखिए ये आयत है, क्षेत्रफल मतलब देखिए गैस क्या होता है, परिमाप मतलब तो ये हम लोग समझ चुके हैं, इसको परिमाप कहते हैं। तो ये परिमाप का है, तो क्षेत्रफल को गैस दूसरा पेज में समझते हैं।
गाइस अब हम लोग समझते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो गाइस जो ये पेपर है तो वो आयत का शेप का है, ठीक। तो इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग रहेगा, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब है ये पूरा क्षेत्र, ये जो पेपर है तो ये पूरा क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये होता है गाइस लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका जो लंबाई रहेगा और गुना में इसका जो चौड़ाई रहेगा तो वही इसका आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। फिर गाइस दूसरा वाला देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो गाइस अगर ये पेपर वर्गाकार रहता तो उस स्थिति में गाइस इसका लंबाई और चौड़ाई वो सेम रहता। तो लंबाई देखिए उसमें हम लोग क्या लिख सकते थे, तो उसमें गाइस हम लोग लिख सकते थे जो लंबाई, देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल में वर्ग में हम लोग क्या देख सकते हैं गाइस, जो लंबाई है वो चौड़ाई के बराबर रहता है, लंबाई बराबर रहता है चौड़ाई के। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई की जगह लिख देंगे लंबाई, सेम है दोनों। तो देखिए लंबाई का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए भुजा का वर्ग ऐसे लिखा गया है, तो जिसको हम लोग भुजा गुना भुजा ऐसे भी लिख सकते हैं। भुजा मतलब वही, उसका लंबाई या चौड़ाई दोनों में एक लिया गया है और दोनों ही सेम है। तो गाइस फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसको समझते हैं। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो गाइस देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर ये आयत है, तो आयत को गाइस अगर हम लोग ये पूरा देखिए इसको छायांकित करें तो ये पूरा क्षेत्रफल गाइस क्या कहलाएगा, आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्र है एरिया है तो इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि होता है भुजा का वर्ग, ठीक, भुजा स्क्वायर। फिर गाइस आता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम लोग एक वृत्त ले लेंगे पेपर में, अगर हम लोग एक वृत्त बना लेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल रहेगा पूरा एरिया, इस वृत्ताकार सीमा रेखा के अंदर में जो पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, तो उसी को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि होते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। और आर का मतलब त्रिज्या का वर्ग कर देना है। फिर देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं घनाभ और घन क्या है, और उसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही समझेंगे। घनाभ को समझने के लिए किताब ले लिए हैं। तो देखिए गाइस अगर हम लोग इस किताब को देखेंगे तो ये इस तरफ से आयत का शेप का है, नीचे से भी इसका जो क्षेत्रफल रहेगा नीचे में भी वैसे ही उतना ही इसका क्षेत्रफल रहेगा नीचे तरफ। फिर गाइस इसका इधर का ये भी एक आयत का तरह ही है, ये चौड़ाई है और ये गाइस लंबाई है, ठीक। तो गाइस ये भी एक आयत की तरह है। उसी प्रकार इसका जो क्षेत्रफल रहेगा इसका भी सेम क्षेत्रफल रहेगा। फिर गाइस प्लस में ये जो नीचे का जो क्षेत्रफल रहेगा इधर से इतना दूर वाला, तो वैसे ही क्षेत्रफल रहेगा गाइस इस तरफ का भी, यहाँ से इतना दूर वाला का भी। तो गाइस देखिए घनाभ का क्षेत्रफल का वही मतलब है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, फिर ये दोनों कोना का क्षेत्रफल, इसका भी, फिर ऊपर और नीचे ये पूरा का जो क्षेत्रफल रहता है गाइस तो वो बराबर होता है घनाभ का क्षेत्रफल का। और वही गाइस अगर हम लोग घन का क्षेत्रफल का अगर बात करते हैं तो उसमें गाइस देखिए इसमें अगर हम लोग इस किताब में देखेंगे तो इसका जो चौड़ाई है तो वो अलग है, लंबाई वो अलग है। जबकि गाइस अगर हम लोग घन का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगा। और इस ये गाइस घनाभ की तरह इसका उदाहरण दिया जा सकता है। गाइस देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं घन है, तो देखिए यहाँ का ये ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल ऐसा बनाया जा सकता है इसको, फिर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, फिर नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल। तो ये होता है गाइस घन का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है, देखिए घन का क्षेत्रफल गाइस बराबर होता है 6a स्क्वायर का, ठीक।
और गाइस घन का भी दो प्रकार के क्षेत्रफल होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गाइस देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग ऊपर और नीचे का जो सतह है उसका क्षेत्रफल भी गाइस ऐड करते हैं। जैसे गाइस यहाँ का अगर हम लोग कुल पृष्ठीय इस बुक का देखेंगे तो ये वाला सतह और ये वाला सतह भी ऐड करेंगे गाइस, ये दोनों का क्षेत्रफल। जबकि गाइस अगर हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो इसको ऊपर वाले सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे और इसका नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल को भी ऐड नहीं करेंगे। बस ये वाला एक खंभा ये और इधर का ये वाला इतना दूर देखिए ये वाला एक, इसको ऐड करेंगे, फिर गाइस इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको भी ऐड कर देंगे और फिर इस तरफ वाला को ऐड करेंगे और ये ऊपर और नीचे खाली छोड़ देंगे। तो गाइस वो हमें मिल जाएगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो उसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। और ये मतलब भुजा। फिर देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक उसी प्रकार गाइस अगर हम लोग ये घनाभ है इसको ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं या फिर नहीं लेते उसका क्षेत्रफल को, बस ये चार सतह का ही क्षेत्रफल अगर हम लोग लेंगे तो उस स्थिति में हमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि होता है 2 गुना ऊंचाई गुना h मतलब ऊंचाई है गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए ये इसका ऊंचाई हो गया, ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, ऐसा हो गया गाइस यहाँ तक। फिर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी गाइस हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो वो होता है 2πr(h). तो देखिए ये बेलन ले लिया, यहाँ पर एक मान लेते बेलन है, तो गाइस इसका ऊपर वाला अगर क्षेत्रफल हम लोग नहीं लिए और नीचे वाला जो क्षेत्रफल है जो वृत्ताकार होता है, वृत्त का आकार का होगा, तो अगर हम लोग उसको नहीं लेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2πr(h), मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं। ये ऊपर और नीचे का अगर हम लोग जो वृत्ताकार रहता है तो उसको अगर हम लोग नहीं लेते तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr(h), जबकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr + r + h, सॉरी 2πr गुना r + h। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जब गाइस ऊपर का भी क्षेत्रफल लेंगे नीचे का भी क्षेत्रफल लेंगे फिर गाइस ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको भी लेंगे तो उसको हम लोग क्या लेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि गाइस अगर हम लोग ये भी बेलन का आकार का ही है, अगर हम लोग ये वाला ऊपर का क्षेत्रफल नहीं लेंगे और नीचे का क्षेत्रफल नहीं लेंगे तो गाइस ये जो पूरा क्षेत्रफल है इधर से इतना दूर का, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर गाइस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल ये गोला का और प्लस गाइस ये नीचे वाला जो गोल है तो उसका क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग समझते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस ये जैसे एक पेपर है वह इसको अगर हम लोग इस प्रकार का शेप दे देते हैं गाइस तो ये हो जाता है शंकु, ठीक। और यहाँ से ये गोल रहता है और इसको थोड़ा इस प्रकार कर देते हैं गाइस। तो गाइस ये नीचे वाला जो क्षेत्र है तो वो क्या होता है, वृत्ताकार रहता है। तो गाइस अगर हम लोग इस पर एक पेपर चिपका देंगे तो गाइस इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा और ये पूरा का क्षेत्रफल यहाँ से इतना दूर, तो गाइस इसको हम लोग कहते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अभी जैसे ये है गाइस बिना पेपर नीचे में चिपकाया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात नहीं करना है, बस ऊपर का ही ज्ञात करना है। तो गाइस ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है गाइस वो πr² होता है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है, l मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसको समझेंगे थोड़ा आगे में। और देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गाइस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम लोग पेपर चिपका देंगे तो ये वृत्त का आकार का होगा और वृत्त का क्षेत्रफल गाइस होता है πr², तो πrl + πr²।
तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो गाइस हम लोग पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये दोनों ही फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक गाइस, उसी प्रकार जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसमें देखिए उसमें क्या होता है, ऊपर का वृत्ताकार क्षेत्रफल नहीं होता है, नीचे का वृत्ताकार क्षेत्रफल नहीं होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे क्या, जब गाइस हम लोग इसमें जोड़ देंगे 2πr(h) में एक तो इसका परिमाप जोड़ देंगे, सॉरी इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और गाइस इसका दो वृत्त है तो इस कारण हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 2 है तो इस कारण 2 से गुना कर दिए। तो 2πrh, तो गाइस यहाँ पे 2π कॉमन ले सकते हैं, 2πr, क्योंकि देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πrh प्लस 2πr गुना r, तो 2πr कॉमन ले लिए और यहाँ पे देखिए h प्लस r। तो गाइस ये हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए 2πr फिर h प्लस आर या फिर r प्लस h दोनों ही सेम होता है। तो इस प्रकार गाइस हमें शंकु का भी जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो वो हमें पता चल गया। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला गाइस जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बॉल का, तो गाइस उसमें क्या होता है, उसका जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका जो क्षेत्रफल है तो उसको हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि होता है πr²। आर मतलब त्रिज्या। अभी गाइस हम लोग समझते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला गाइस मतलब क्या होता है, ये जैसे मान लेते बॉल है, बॉल को गाइस अगर हम लोग बीच से काट देंगे तो देखिए ये इस प्रकार बच जाएगा, इस प्रकार का। तो गाइस इसका जो क्षेत्रफल होगा ये पूरा गोला का, अर्धगोला का, तो उसको हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहे हैं। ऊपर का क्षेत्रफल गाइस ऐड नहीं करना है, ठीक, क्योंकि जो बॉल होगा अगर हम लोग उसको काटते हैं या तो हो सकता है वो बीच से खोखला हो या फिर खोखला ना हो। अगर खोखला होता है तो उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें πr² ऐड नहीं हो रहा है, ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। अगर गैस ये खोखला ना हो, भरा हुआ हो, तो इसमें πr² भी ऐड हो रहा है और प्लस ये नीचे का, तो देखिए प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2πr² में अगर हम लोग πr² ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो सेम सेम है दोनों, तो 3πr² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3πr²। तो इतना दूर गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आयतन को समझते हैं। आयतन को जैसे गाइस सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन को समझते हैं। जैसे गाइस ये बेलनाकार का है, यहाँ पर कितना सामान हम लोग भर सकते हैं तो वो उसका आयतन हो गया। देखिए यहाँ पर जो सामान है इसको हम लोग कितना दूर तक भर सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका गाइस आयतन हो जाएगा। तो उसी को गाइस हम लोग आयतन कहते हैं। जैसे घनाभ का, एक घनाभ में हम लोग कितना सामान भर सकते हैं वो उसका आयतन है, जो कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। फिर घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। फिर इसको गाइस हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ए, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है एक घन में। फिर देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन गाइस होता है πr²h। फिर शंकु का आयतन होता है गैस 1/3 πr²h। फिर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। फिर अर्धगोले का जो आयतन होता है गैस, एक अर्धगोले में हम लोग कितना सामान भर सकते हैं तो उसका आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। तो गैस ये इसका आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है तो ये वाला जो ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये शंकु का गाइस हो जाएगा ऊंचाई और ये गाइस हो जाएगा त्रिज्या। तो गाइस जो तिर्यक ऊंचाई होता है l², तो ये बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये कर्ण के जैसे दिख रहा है, तो h² प्लस r², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो l बराबर √h² प्लस r²। तो गाइस ये तिर्यक ऊंचाई का जो है फॉर्मूला हो गया, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाला जा सकता है।